नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं स्वेज नहर और पनामा नहर की। ये दोनों नहरें व्यापारिक जलमार्ग नहरें हैं और इनका परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वेज नहर की। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है। इस नहर का निर्माण फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड दी लेप्सेस ने 1859 में प्रारंभ किया था। इसके इतिहास की बात करें तो नक्शे में हम जब देखते हैं तो लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य में जो स्थान है वो मिस्र देश का है और मिस्र अफ्रीका का एक देश है जिसके स्थलखंड को काटकर इस स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। केनाल लिमिटेड कंपनी बनाई गई और 50% जो शेयर है वो फ्रांस की उस कंपनी के पास थे और बाकी के 50% शेयर तुर्की, अरब के देशों और मिस्र के पास रखे गए थे। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों द्वारा उन 50% शेयरों को अपने अधिकार में खरीद लिया गया, जो ने अपनी सेना भी इसकी सुरक्षा के लिए तैनात कर दी थी ताकि कोई भी व्यापारिक अवरोध पैदा न हो। तो इस लंबाई और चौड़ाई की बात करें, स्वेज नहर की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इस स्वेज नहर की लंबाई लगभग 162 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई 60 मीटर है और इसकी औसत गहराई लगभग 16 मीटर के करीब है। 1956 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और अपने कब्जे में इसको ले लिया और चुंगी वसूल करना प्रारंभ कर दिया। 1967 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मान्यता दे दी राष्ट्रीयकरण को। अब स्वेज नहर का ऐसा कौन सा महत्व है, तो यूरोप के जो जहाज होते थे उनको अफ्रीका का चक्कर लगाकर भारत पहुंचना पड़ता था। लगभग 6000 मील का चक्कर लगाकर भारत पहुंचना पड़ता था, तो समय और धन व्यर्थ ही बर्बाद होते थे। तो स्वेज नहर के बनने से वो समय और धन बच गया। इससे व्यापार यूरोपीय देशों और एशियाई देशों के बीच में व्यापार कई गुना बढ़ गया। इस स्वेज नहर से ऐसा कौन सा प्रभाव पड़ा, तो स्वेज नहर बन जाने से यूरोप के देशों और सुदूर पूर्व के जो देश हैं उनके बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई। जो 6000 मील का जो चक्कर अफ्रीका का लगा कर जहाज़ों को पूरा करना पड़ता था वो कम हो गया, जिससे व्यापार में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब एक उदाहरण के तौर पे बात करें, लिवरपूल जो ब्रिटेन की एक जगह होती थी वो वहाँ से लेकर और मुंबई पहुँचने में लगभग 7250 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता था, वो कम हो गया। या लिवरपूल से हांगकांग पहुँचने के लिए लगभग 4500 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका ये प्रभाव पड़ा कि व्यापारिक संबंध कई गुना तेज गति से बढ़ने लगे यूरोप के और एशियाई देशों के मध्य। अब यूरोप के देश, विशेषकर जो इंग्लैंड था या ब्रिटेन था, वो एक व्यापारिक देश माना जाता था। उसे अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना होता था। तो फारस की खाड़ी के देश, अरब के देश जो थे वो पेट्रोलियम पदार्थ भेजते थे। भारत और एशियाई देश जो थे वो अभ्रक, मैग्नीज, लोहा अयस्क, सूती वस्त्र, चाय, कहवा, इस तरह के यूरोपीय और अमेरिकी देशों में भेजा करते थे। बदले में वहाँ से मोटर गाड़ियाँ, इम्पोर्टेड ब्रांड के वस्त्र और रासायनिक पदार्थ, इस तरह की वस्तुएं वहाँ से आयात की जाती थी। अब बात कर लेते हैं दूसरी व्यापारिक नहर जिसका नाम है पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर या अंध महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। जैसे कि आप नक्शे में देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में एक लंबी पर्वतीय श्रृंखला के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसलिए इस नहर का विचार 16वीं शताब्दी में आने के बाद भी इसका मुख्य कार्य रूप या इसका निर्माण 15 अगस्त 2014 में इसके उद्घाटन के साथ पूर्ण हुआ और इसमें काफ़ी खर्चा अमेरिका को करना पड़ा। इसलिए अमेरिका ने 85 साल तक पनामा नहर पर अपना अधिकार बनाए रखा। 1 जनवरी 2000 को पनामा देश को पनामा नहर सुपुर्द की गई। वर्तमान में पनामा देश के ही नियंत्रण में पनामा नहर है। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई की,
तो ये 82 किलोमीटर लंबी नहर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 90 मीटर है और गहराई की बात करें तो 12 मीटर की इसकी गहराई है। इस नहर की जो मुख्य विशेषता है वो इसकी लोक्स प्रणाली है। चूँकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय श्रृंखला इसके अंदर है, तो ज़्यादा गहराई में खुदा नहीं जा सकता और इसके साथ जो झील जुड़ी हुई है वो समुद्र तल से काफ़ी ऊंची है। तो जहाज़ों को ऊपर उठाने के लिए लॉक्स बनाए गए हैं और लॉक्स में पानी भरा जाता है, जिसके कारण जहाज़ समुद्र तल से ऊपर उठते हैं और आसानी से पार हो जाते हैं। तो इसमें टोटल 6 लॉक्स बने हुए हैं, 3 लॉक्स नीचे के लिए और 3 लॉक्स ऊपर के लिए। इस तरह 6 लॉक्स की इसकी प्रणाली है। इस जो बड़े से बड़ा जहाज़ भी आसानी से पार हो जाता है। अब इस नहर के व्यापारिक महत्व की बात करें तो इसका व्यापारिक महत्व काफ़ी है। न्यूयॉर्क जो अमेरिका के पूर्व क्षेत्र में स्थित है और सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाने में लगभग दक्षिणी अमेरिका का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। इस नहर के बन जाने से लगभग 13,000 किलोमीटर का चक्कर बच जाता है। न्यूयॉर्क से सिडनी जाने के लिए 6,000 किलोमीटर का चक्कर बच जाता है। तो इससे ईंधन की और धन की काफ़ी बचत होती है। लेकिन ये स्वेज नहर जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन दक्षिणी अमेरिकी देश जिन्हें लैटिन देश कहा जाता है उनकी अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रतिदिन लगभग 40 जहाज़ वर्तमान में इसमें से पास होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।